हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ज़मीन, जहां हम बात करते हैं उन मुद्दों, उन खबरों के बारे में जिनका इम्पैक्ट आपके रियल लाइफ में सीधा सीधा पड़ता है। आज वैसे ही एक मुद्दे के बारे में हम बात करेंगे जो शायद मीडिया हेडलाइंस में तो अपनी जगह नहीं बना पा रही हैं, लेकिन गांव के उन गरीब बच्चों के लाइफ में सीधा सीधा इम्पैक्ट डाल रही हैं, जिनके लिए सोर्स ऑफ एजुकेशन गाँव का प्राइमरी स्कूल है। हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लॉन्च की है जिसके तहत नॉन वाइबल स्कूल्स, मतलब कि जिन स्कूल्स में एडमिशन्स या एनरोलमेंट 50 से कम है, उन स्कूल्स को बंद करके दूसरे गाँव के स्कूल्स में मर्ज कर दिया जा रहा है। इसका यूपी गवर्नमेंट का तर्क ये है कि इससे गवर्नमेंट जो रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंट मैनर में यूज़ करेगा और एजुकेशन के इफ़ेक्टिवनेस को भी बढ़ावा देगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि गाँव के स्कूल्स बंद होने की वजह से जब बच्चों को दूसरे स्कूल्स में जाना पड़ रहा है, दूसरे गाँवों में, तो फिर 2 से 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी पैदल तय करनी पड़ रही है, क्योंकि गाँव में ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज नहीं होती हैं। इस वजह से गाँव के स्कूल्स में, प्राइमरी स्कूल्स में ड्रॉप आउट रेट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिससे बच्चे घर बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकते। तो आज इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस हद तक ये पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है वो बच्चों के हित में है और इसका उनके लाइफ पे, उनके एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हम आ गए हैं यहाँ पे एक मेरे ही गांव के प्राइमरी स्कूल में पता करने की जो मर्जर वाली स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली है, दो स्कूलों को मर्ज करके एक को बंद करने की, उनमें से जहाँ पे 50 बच्चों से कम एडमिशन्स हैं। और अभी कैसा, मतलब कि शिक्षा विभाग में यूपी में सुना जा रहा है कि कैसा माहौल कैसा है अभी? माहौल क्या, एक पेरिंग चल रहा है इस समय अच्छा। कि जिस विद्यालय में हाँ हाँ। 50 से कम नामांकन हो रहा है उस विद्यालय को कहीं 2 किलोमीटर पर 1 किलोमीटर पर उस विद्यालय को मर्ज कर दिया जा रहा है। मर्ज मतलब कि? मर्ज मतलब उसको जोड़ दिया जा रहा है, वहां से उठाकर उसको बंद करके वहां बच्चों को वहां भेज दिया जा रहा है, अध्यापक को वहां मर्ज कर दिया जा रहा है। बच्चे वहां इस स्कूल को बंद कर दे रहे हैं। अब स्कूल को गवर्नमेंट क्या करेगी, उसका आगे का क्या प्रोसीजर होगा, स्कूल में क्या चलाएगी, वो तो गवर्नमेंट जानेगी ना, वो तो अध्यापक थोड़ी जानेगा। अध्यापक को तो वहां कह रहे हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो वहां अध्यापक जा रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या आ रही है बच्चों के लिए। जी भाई हमारे यहाँ 6 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे आ रहे हैं जी। 500 मीटर से आ रहे हैं, 500 मीटर से आ रहे हैं। हाँ। वो भी इतनी दूर आने में उनको कष्ट। भाई 500, अगर 5 साल के बच्चे 500 मीटर आने, 1 किलोमीटर आने में उनको दिक्कत होती है। अगर 2-2.5 किलोमीटर दूर अगर उनको जाना होगा तो बताइए बच्चों का। अच्छा, उसमें ये भी है कि 50 से एक नामांकन कम हुआ, 49 हुआ, तुरंत उसको 49 बच्चे कहाँ जाएंगे? 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर कोई बच्चा अपना भेजेगा गार्जियन छोटे छोटे बच्चों को? तो अभी हमने प्रिंसिपल सर से बात करी यहाँ के, अब थोड़ा यहाँ के मैम लोग थे उनसे भी बात कर लेते हैं, देखते हैं कि उनसे क्या पता चलता है स्कूल के बारे में हमें। नमस्ते मैम। नमस्ते। तो ये बच्चे यहाँ पे क्या पढ़ते हैं ऐसे ही? हाँ, ये हमारा लाइब्रेरी है और ये लर्निंग कॉर्नर बना हुआ है। आप देख रहे हैं ये टीएलएम है बच्चों को तरह तरह से पढ़ाने के लिए। अच्छा। और ये हमारे कक्षा 5 के बच्चे हैं जो बुक्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, बच्चों को बुक्स पढ़ने होते हैं तो यहाँ पे आते हैं, मतलब जी। एक मिनी लाइब्रेरी टाइप का हाँ, आपने बना ये रखा पूरा है। लाइब्रेरी है। यहाँ ढेर सारी मनोरंजन की किताबें हैं बच्चों को अलग अलग, ताकि उनको इंटरेस्ट लगे स्टोरी पढ़ने में। तो ये हर स्कूल्स में होते हैं कि यहाँ जी पे? जी बिल्कुल, हर स्कूल में पुस्तकालय बना हुआ है और अच्छा। वहाँ हर जगह बुक्स आती हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। ठीक है। तो अभी दूसरी क्लास में आ गए हम, देखते हैं यहाँ पे मैम से बात करते हैं क्या पता चलता है। तो मैम ये कौन सी क्लास है? क्लास 2 में। ये सेकंड क्लास है? जी। अच्छा। और मैं आपसे पूछूँ, ये जो अभी आपने मर्जर वाली, आपको भी न्यूज़ पता चली होगी ना, तो यहाँ पे तो ऐसा कोई वो नहीं है, बच्चे यहाँ पे पर्याप्त है मुझे लगता है। जी, यहाँ पर्याप्त हैं बच्चे, यहाँ कोई नहीं है। हमारे क्लास विद्यालय में 120 नामांकन है। अच्छा, और अगर कल को ये घट के नामांकन कम हो जाते हैं जी तो यही सेम चीज़ इस स्कूल के साथ भी होगी जी फिर? जी जी। तो लेकिन कैसा? सरकार गलत कर रही है। अच्छा, हम्म। मतलब कि आपको क्या लगता है कि ये जो स्कूल बंद होंगे फिर ये बच्चे दूसरे गांव में जाएंगे पढ़ने के लिए? अब ऐसा तो नहीं है कि बच्चे नहीं जाएंगे। जो दूर से हैं, जैसे 1 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, 2 किलोमीटर से, तो बच्चे कहाँ जा पाएंगे? जो गरीब घर के बच्चे हैं जी। कहाँ जा पाएंगे बताइए? तब इन लोगों को तो पढ़ाई बंद हो जाएगा।
अच्छा, और आपको मतलब कि ऐसा भी मैंने सुना हो कि टीचर्स जाते थे बच्चों को घर से बुलाने के लिए, जी तो ये सही बात है? आप लोग गए हैं जी यहाँ जी, पे? हम लोग जाते हैं रोज, कॉल करते हैं, मोबाइल से फोन बात करते हैं गाँव से, और घर मैडम सर सब जाते हैं बुलाने अच्छा, के और लिए। क्या बोलते हैं घर वाले, क्यों नहीं भेजते बच्चों को? नहीं, इस समय तो धान उनका लग रहा है इसलिए नहीं आ रहे हैं बच्चे। अच्छा, तो बच्चों को कहती खेतों जी में काम जी करवाते जी। तो दोस्तों आपने देखा कैसे एक पॉलिसी जो कागज़ पे अच्छी लगती है, ग्राउंड पे कई लोगों के लिए दिक्कत बन गई है। स्कूल मर्जिंग और क्लोजिंग का सबसे बड़ा असर पड़ा है ड्रॉप आउट रेट्स पर, खासकर गांव के उन बच्चों पर जो दूर होने की वजह से स्कूल नहीं जा पाते। लड़कियों के लिए चैलेंजेस और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें ज़्यादा दूर स्कूल भेजने से कतराते हैं, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। टीचर्स के शॉर्टेज और ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स ने एजुकेशन क्वालिटी को भी नुकसान पहुंचाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन की कमी के कारण पढ़ाई अब और भी मुश्किल हो गई है। सरकार का कहना है कि ये लॉन्ग टर्म में एजुकेशन को मजबूत करेगा, लेकिन ग्राउंड पे आज जो हो रहा है उसका असली इम्पैक्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉलिसी सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स के फेवर में ही काम करती हुई नज़र आ रही है। और इस बात का प्रूफ है 5,000 से भी ज़्यादा सरकारी स्कूलों पे लटक रहे ताले, जो कि करीबन 27,000 और स्कूलों पे अभी भी लगने बाकी हैं। इसी के साथ आज इस टॉपिक पर इतना ही। मैं हूँ श्रेयांश एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर योर सजेशंस एंड योर व्यूज़, एंड ऐसे ही अपनी ज़मीनों से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये ज़मीन आपकी, मेरी और हम सबकी है। थैंक यू सो मच।